एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही में सभी एमसीक्यूज लर्न करके जाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, किस वेद में अर्थवन ऋषि का नाम जुड़ा है। किस वेद में अर्थवन ऋषि का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अर्थवेद। अब देखिए, आपको साथ साथ में सही आंसर कमेंट सेक्शन में देते चलना है और साथ ही में कितने आंसर्स आपने आज सही दिए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कितने गलत दिए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो किस वेद में अर्थवन ऋषि का नाम जुड़ा है। अर्थवेद में अर्थवन ऋषि का नाम जुड़ा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अर्थवन वेद में अर्थवन ऋषि का नाम जुड़ा है। आगे चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद किस दर्शन से संबंधित है। श्वेताश्वतर उपनिषद किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी संख्या, ऑप्शन सी वेदांत, ऑप्शन डी मीमांसा। तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो वेदांत दर्शन से संबंधित है, तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो श्वेताश्वतर उपनिषद वेदांत दर्शन से संबंधित है। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किस रूप में होता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किस रूप में होता था। ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी मुद्रा इकाई, ऑप्शन सी दोनों ए और बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल में जो निषिक शब्द है या निषिक का जो प्रयोग है वो आभूषण के लिए और मुद्रा इकाई दोनों के लिए होता था। तो इसलिए ऑप्शन सी दोनों ए और बी यहाँ पर सही होंगे। उत्तर वैदिक काल में निषिक का उपयोग आभूषण और मुद्रा इकाई के रूप में होता था। आगे चलते हैं। पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो पंचविश ब्राह्मण जो है वो सामवेद से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। किस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ा। किस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ा। अब देखिए, काल का मतलब है यहाँ पर जो वैदिक काल था वो दो कालों में बटा था। एक तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो है वो अर्ली ऋग्वेदिक काल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और लेटर वैदिक काल जो कि उत्तर वैदिक काल हम बोलते हैं। तो किस काल के अंदर यानी कौन से पीरियड के अंदर यज्ञ जो है उनका महत्व बढ़ गया था। ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाजनपद काल में या ऑप्शन सी मौर्य काल के अंदर। तो देखिए, उत्तर काल जो है उस समय यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो काफ़ी यज्ञ जो पढ़ाई है उनमें ज़्यादा थे और जो क्षत्रिय हैं वो काफ़ी यज्ञ करवाते थे अपनी जीत के लिए, प्रशंसा के लिए, अपने युद्धों के लिए काफ़ी यज्ञ करवाते थे, जिसकी वजह से उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञों का महत्व है वो बढ़ चुका था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में पुरोहित का महत्व कार्य क्या था। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था, यानी पुरोहित जो थे उनका मुख्य कार्य क्या था। ऑप्शन ए सेना का नेतृत्व करना, ऑप्शन बी न्याय करना, ऑप्शन सी यज्ञ अनुष्ठान करवाना या ऑप्शन डी कृषि का संचालन करना। आप देखिए, उत्तर वैदिक काल अभी हमने प्रश्न जो ऊपर देखा उसमें देखा कि पुरोहित का जो मुख्य कार्य है वो क्या था, यज्ञ। यानी यज्ञ का जब महत्व बढ़ा तो पुरोहित का ज़्यादातर काम यज्ञ अनुष्ठान करवाना का होता था। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी यज्ञ और अनुष्ठान करवाना वैदिक लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य होता था।
छांदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन है? छांदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी आत्म ब्रह्मा का एकात्मवाद, ऑप्शन सी कर्म सिद्धांत या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के अंदर ओम, आत्म ब्रह्मा का एकात्मवाद और कर्म का सिद्धांत तीनों का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट होगा। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? शूद्र जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद के अंदर पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रथम यानी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। कौन से में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर और पुरुष सूक्त में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में अग्निष्टोटम यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर वैदिक काल में अग्निष्टोटम यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शत्रुओं पर विजय, ऑप्शन बी स्वर्ग प्राप्ति, ऑप्शन सी पुत्र प्राप्ति या ऑप्शन डी भूमि विस्तार। तो देखिए ऑप्शन बी स्वर्ग प्राप्ति जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य होता था। अग्निष्टोटम यज्ञ जो है उसका उद्देश्य जो रहता था वो था स्वर्ग प्राप्ति। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अर्णयक ग्रंथों का संबंध किस से है? अर्णयक ग्रंथों का संबंध किस से है? ऑप्शन ए यज्ञों के विधि विधान से, ऑप्शन बी दार्शनिक चिंतन से, ऑप्शन सी राजतंत्र के नियम से या ऑप्शन डी सामाजिक रीति रिवाज से। तो अर्णयक ग्रंथों का संबंध जो है वो दार्शनिक चिंतन, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, दार्शनिक चिंतन के संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कौन से अधिकारी होते थे? उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कौन से अधिकारी होते थे? ऑप्शन ए पुरोहित सेनानी ग्रामीणी, ऑप्शन बी सूत क्षत्रिय या संग्रहित्र या ऑप्शन सी दोनों ए और बी या फिर केवल ए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों ए और बी यानी पुरोहित सेनानी ग्रामीणी सूत सक्षी और संग्रहित ये सभी ही राजा के सहायता के लिए अधिकारी होते थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। किस उपनिषद में अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है? किस उपनिषद में अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद या ऑप्शन डी ईशोपनिषद। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अतिथि देवो भव कौन से उपनिषद में मिलता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर मिलता है। उत्तर वैदिक काल में विट शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी वैश्य या ऑप्शन डी सेनानी। तो विट शब्द वैश्य के लिए यूज होता था यानी प्रयोग किया जाता था, इसलिए उत्तर वैदिक काल में विट शब्द का प्रयोग वैश्य के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ महाब्राह्मण, ऑप्शन सी अर्थवेद या ऑप्शन डी सामवेद। शतपथ ब्राह्मण के अंदर पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तर वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? उत्तर वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी समतावादी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था, ऑप्शन ए सही होगा। गोत्र का शाब्दिक अर्थ
क्या था? गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या था? ऑप्शन ए गायों का झुंड, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी वंश परंपरा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वंश परंपरा जो है उसे गोत्र का शाब्दिक अर्थ कहते हैं, तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ वंश परंपरा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी दोनों और ए बी, या ऑप्शन डी चित्रलिपि। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में सिर्फ मौखिक ही शिक्षा का माध्यम था, लिखना विखना कुछ नहीं होता था उस समय। आज जैसे हम होमवर्क करते हैं वैसे उस टाइम पे नहीं था, सिर्फ बोल के समझाया जाता था और वो उन्हें याद रखना होता था। तो मौखिक जो शिक्षा है वो ही माध्यम होता था उत्तर वैदिक काल में। कर्मकांड पर किस वेद में विशेष बल दिया गया है? कर्मकांड पर किस वेद में विशेष बल दिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यजुर्वेद के अंदर कर्मकांड पर काफी विशेष बल दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। उत्तर वैदिक काल में कर यानी जो बलि है वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? यानी जो कर वसूलता था, टैक्स, बलि टैक्स जो था वो वसूलने वाले को क्या बोला जाता था? ए बलि साधक, बी भागदूत, ऑप्शन सी सूत, या ऑप्शन डी सग्रहित्र। तो यहाँ ऑप्शन बी भागद्रुत जो है वो बलि वसूलने वाले यानी कर वसूलने वाले को कहा जाता था, एक अधिकारी होता था जिसे भागदूत कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ईशोपनिषद किस वेद से संबंधित है? ईशो उपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यजुर्वेद ऑप्शन सी रही सही होगा, क्योंकि ईशोपनिषद जो है वो ऑप्शन सी वेद यानी यजुर्वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। आई होप आपको आज के प्रश्न याद हो चुके होंगे अब तक, और कितने आपने सही जवाब दिए हैं और कितने गलत जवाब दिए हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आप अपने आप को जान सके कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के लेक्चर हर रोज़ हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।